बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही टीएमसी के नेताओं की फाइलें खुल गई है। एक तरफ टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है तो वहीं टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की एक असामान्य लहर उभर कर आई है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें ममता बनर्जी के वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके कड़े आलोचकों में बदल दिया है। जो नेता भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों के दौरान चुप रहते थे, वे अब अपनी आवाज उठा रहे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना की है और इसके लिए संगठनात्मक विफलता, भ्रष्टाचार के आरोपों और टीएमसी के सांसद और पार्टी में दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी और राजनीतिक सलाहकार फर्म आईपैक के बढ़ते प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया। इस कड़ी में अपनी बात रखने वाले सबसे ताजा नेता टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय हैं, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए पार्टी के टूटने की भविष्यवाणी कर दी है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा है कि टीएमसी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विश्वसनीयता खो दी है और कुछ ही दिनों में पार्टी खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम शुवेंदु अधिकारी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कस रहे हैं। शुवेंदु सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाई है। इसके तहत कई जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही इनकी आवाजाही रोकने के लिए बीएसएफ को भी बारबंदी के लिए 143 एकड़ जमीन दे दी गई है। वह इस डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ही भागने की तैयारी में है। कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई है जिसमें वर्षों से रह रहे घुसपैठिए वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। मीडिया में बातचीत में ये लोग याद कर रहे हैं कि कैसे भारत में घुसे और अवैध दस्तावेज बनाकर यहीं रहने लगे। अब घुसपैठिए ही टीएमसी और ममता बनर्जी की पोल खोल रहे हैं। किसी घुसपैठिए ने बताया कि वो नदियां पार कर भारत में आया, तो किसी ने कहा कि दलालों ने अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार करने में मदद की। एक घुसपैठिए ने बताया कि उसने 7 से 8 हजार दलाल को दिए जो बीएसएफ के जवानों की गश्त पर नजर रखता था। उसने ही गश्त के बीच के गैप में भारत में घुसाया। किसी ने कहा कि वो 20,000 देकर कई बार बॉर्डर पार कर चुका है। वहीं केरल में काम कर रहे एक बांग्लादेशी घुसपैठिए ने बताया कि बीएसएफ पर नजर रखने वाली 5 से 6 टीमें हैं। उसने बताया कि कभी कभी बॉर्डर पार करने के लिए पूरी रात इंतजार करना होता है तो कभी 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि आधार कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए देने पड़ते हैं। वहीं एक घुसपैठिए ने यह भी बताया कि उसे वोटर कार्ड और राशन कार्ड तब मिले जब ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार थी। उसने कहा कि टीएमसी ने ही उसको दस्तावेज बनवाने में मदद की। इसके साथ ही लक्ष्मी भंडार का भी उसे लाभ मिला। ऐसे में साफ है कि टीएमसी घुसपैठियों को वोट बैंक समझती थी, लेकिन अब जिस तरह से सीएम शुवेंदु घुसपैठियों को बंगाल से बांग्लादेश डिपोर्ट कर रहे हैं, उससे साफ है कि अगले चुनाव में टीएमसी का आधा वोट बैंक साफ हो जाएगा। ऐसे में टीएमसी के लिए फिर से सत्ता में वापसी करना काफी मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि टीएमसी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। वहीं बंगाल के कूच बिहार जिले के माथाभंगा एक ब्लॉक स्थित सतग्राम मानाबाड़ी इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर बारबंदी को लेकर ग्रामीणों ने बड़ा कदम उठाया है। गांव के 3 लोगों ने सीमा पर कटीले तार लगवाने के लिए स्वेच्छा से 33 डिसिमिल यानी लगभग 14,375 वर्ग फुट यानी करीब 1/3 एकड़ जमीन बीएसएफ को दान कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा पर बार न होने के कारण वर्षों से घुसपैठ, तस्करी और चोरी की घटनाएं होती रही है। तो देखा आपने कैसे अब बंगाल बदल रहा है। वहीं आप दर्शक सीएम शुवेंदु के फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड बीजेपी सरकार जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग घुसपैठियों के खिलाफ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के नेताओं के कारनामे बाहर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के नेताओं और समर्थकों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के भीरपुर जिले में टीएमसी नेता के करीबी सहयोगी को गरई में लोगों ने दौड़ाकर पीटा। आरोप है कि ये पिटाई कट मनी लेने के आरोप में ली गई। वहीं बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की पिटाई पर सांसद कल्याण बनर्जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से कई आरोप हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को झूठी और राजनीति से प्रेरित मामलों में फंसाया जा रहा है। वहीं टीएमसी के दिग्गज नेता और बांदीपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान प्रसेनजीत साहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रसेनजीत साहा पर जबरन वसूली करने, लोगों को धमकाने और अवैध तरीके से अकूत संपत्ति जमा करने के बेहद गंभीर आरोप है।
प्रसेनजीत साहा उत्तर 24 परगना जिले की खरदा विधानसभा सीट के एक बेहद रसूखदार टीएमसी नेता माने जाते हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल करके बहुत कम समय में भारी संपत्ति बनाई है। वहीं बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कांचपाड़ा के बीरपुर में पुलिस ने गिरफ्तार टीएमसी नेता अभिजीत राय उर्फ बनी को कमर में रस्सी बांधकर इलाके में घुमाया। उस समय उसके शरीर पर केवल गंजी और हाफ पैंट थे। वहीं आरोपी को देखते ही स्थानीय लोगों का एक वर्ग चोर चोर के नारे लगाने लगा। स्थानीय लोगों ने टीएमसी नेता पर वसूली, अवैध कब्जे और असामाजिक गतिविधियां चलाने का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी की विधायक नैना बंदोपाध्याय, कुणाल घोष समेत 4 विधायकों के घर गुरुवार को राज्य पुलिस की खुफिया शाखा सीआईडी की टीम पहुंची थी। विधानसभा में टीएमसी के परिषदीय दल की ओर से जमा कराए गए एक पत्र में मौजूद हस्ताक्षरों को लेकर उठे विवाद के बाद ये कार्रवाई की गई। आरोप है कि विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर तापस रॉय के सामने जिन विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे, उनका मिलाप परिषदीय दल की चिट्ठी में मौजूद हस्ताक्षरों से नहीं हो रहा है। अगस्त 2025 में कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच भी कई बार तीखी बयानबाजी हुई थी, जिसके बाद एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि कभी सुअर से कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। इसी दौरान दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर भी तीखी बयानबाजी हुई। ममता बनर्जी को हस्तक्षेप करना पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। दर्शकों, बंगाल में सत्ता बदलते ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। टीएमसी के नेताओं के दफ्तरों और घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब तक कई टीएमसी के नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। टीएमसी नेता अजीत साहा और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छापेमारी में घर से 27 लाख नकद, 626 राउंड गोला बारूद, हथियार और विदेशी शराब की 52 बोतलें बरामद हुई। वहीं अब ममता बनर्जी के खास कल्याण बनर्जी की भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला को पत्र लिखकर पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी की शिकायत की। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी पर दुर्व्यवहार और महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया है। वहीं इससे पहले काकोली घोष दस्तीदार ने बुधवार को पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अपना इस्तीफा पत्र तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि बेहद पीड़ा चिंता के साथ मैं अखिल भारतीय तृणमूल महिला कांग्रेस के चेयरपर्सन समेत पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों, समितियों और जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रही हूँ। काकोली घोष ने अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में पार्टी के मौजूदा मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी पर निशाना साधा, जिन्होंने उनकी जगह ये पद संभाला था। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि जब एक महिला सांसद के प्रति किसी अशिक्षित और अभद्र पार्टी सांसद के व्यवहार को रोका नहीं जा सकता और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से सहयोग व सहानुभूति नहीं मिलती, तब किसी भी पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। काकोली घोष दस्तीदार ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व द्वारा कुछ नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने की कोशिशों से वे बेहद आहत हैं। दर्शकों, जिस तरह से काकोली घोष ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर संसद के अंदर बदतमीजी और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई है, उससे कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। अब उनकी संसदीय पर भी खतरा मंडराने लगा है। अब कर्नाटक में भी कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई है। दरअसल इस्तीफा देने के बाद बेंगलुरु से उड़े सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे भी नहीं थे कि कर्नाटक में बगावती सुर गूंजने लगे। सिद्धरमैया के समर्थक और अहिंदा से जुड़े नेताओं ने ऐलान कर दिया कि किसी और को सीएम बनाया गया तो सरकार नहीं चलने देंगे। उधर लिंगायत समुदाय से जुड़े नेताओं ने एमबी पाटिल का नाम आगे बढ़ा दिया है। कांग्रेस नेतृत्व इसी बात से डरा था। सिद्धरमैया के इस्तीफा देते ही कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर बगावती सुर उठने लगे हैं। जागतिक लिंगायत महासभा ने तुरंत कलबुर्गी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। लिंगायत महासभा के जिला अध्यक्ष आरजी शेटगार और महासचिव अशोक घूली ने कांग्रेस आलाकमान से साफ शब्दों में मांग की है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से ही होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि वरिष्ठ मंत्री एमबी पाटिल इस पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। उनका तर्क था कि लिंगायत कर्नाटक के सबसे बड़े और प्रभावशाली समुदायों में से एक है, जिसने राज्य के सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक विकास में अहम योगदान दिया है। साथ ही कांग्रेस को सत्ता में लाने में भी इस समुदाय का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए महासभा ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय कांग्रेस लिंगायत वोटरों का समर्थन तो मांगती है, लेकिन बाद में समुदाय को राज्य के शीर्ष पदों से दूर रखा जाता है।
दर्शकों, एक तरफ लिंगायत महासभा एसबी पाटिल के लिए दबाव बना रही है तो दूसरी तरफ सिद्धरमैया के समर्थक अहिंदा नेता यानी अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग और दलित हाईकमान को खुलेआम धमका रहे हैं। उनका कहना है कि सिद्धरमैया को हटाकर किसी और को सीएम बनाया गया तो विधायकों का समर्थन टूट जाएगा और कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अब आलाकमान के लिए डीके शिव कुमार की ताजपोशी कराना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही सिद्धरमैया शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस बैठक में सिद्धरमैया ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी कई मांगे रखी, जिनमें बेटे यतीन्द्र सिद्धरमैया के लिए नए मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालयों की भी मांग शामिल बताई जा रही है। खबर की माने तो सिद्धरमैया ने कांग्रेस नेतृत्व को राज्यसभा और विधान परिषद नियुक्तियों के लिए पसंदीदा नेताओं की सूची सौंपी है। इसके साथ ही उन्होंने नए मंत्रिमंडल में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी अपनी राय रखी। बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया ने अपने करीबी नेताओं और समर्थकों को नई सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की मांग की है। दर्शकों, आपको याद दिला दें कि कर्नाटक विधानसभा के रिजल्ट 13 मई 2023 को आए थे। उस वक्त कांग्रेस ने अहिंदा फॉर्मूले के दम पर चुनाव जीता था। अहिंदा का मतलब है ए से अल्पसंख्यक, ही से हिंदुलिदा जो कि पिछड़े वर्ग में आते हैं, और डी ए से दलित। सिद्धरमैया खुद ओबीसी की कुरुबा जाति से आते हैं, इसलिए पिछड़े वर्ग का बड़ा समर्थन कांग्रेस के साथ रहा। यहीं सिद्धरमैया ने 135 विधायकों में से 90 का समर्थन का दावा किया था। वहीं डीके शिव कुमार का दावा था कि उसने पार्टी को मुश्किल दौर से बाहर निकाला है, इसके लिए उन्होंने मेहनत की है। इसमें लिंगायत और वोक्कालिका समुदाय ने साथ दिया। वहीं अब सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद एक बार फिर पार्टी में सीएम पद को लेकर खींचतान दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के ओबीसी वाले नैरेटिव की हवा निकल गई है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ भाषण ही देते रहते हैं, मगर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का किसी भी राज्य में कोई मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं रह गया है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के 4 मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी, हिमाचल में सुक्खू जी तथा केरल सतीशन जी। राहुल गांधी जी तथा कांग्रेस को बताना चाहिए इनमें कौन ओबीसी है, कौन अनुसूचित जाति या जनजाति का है। इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। सीएम शुभेंदु ने टीएमसी के नेताओं के काले कारनामों की फाइलें खोल दी है, जिससे ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो वहीं टीएमसी सांसद सायोनी घोष की भी मुश्किलें बढ़ गई है। हिंदुत्व का अपमान करने को लेकर उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई है, उससे सायोनी घोष के तेवर ढीले पड़ गए हैं। अब वो बदली बदली सी लग रही है। तो वहीं टीएमसी के नेता इस्तीफा देकर बुआ और भतीजे की पोल खोल रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों में भी लगातार कार्यवाही हो रही है। अलग अलग जिलों में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही के बाद कई नेताओं पर आर्थिक अनियमितताओं, जमीन कब्जाने और अवैध संपत्ति रखने जैसे आरोप लगे हैं। राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा 127 पार्षदों और स्थानीय नेताओं के इस्तीफे को लेकर हो रही है। नगर पालिकाओं और पंचायतों से जुड़े इन इस्तीफों ने यह संकेत दिया है कि पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने भी पार्टी पद छोड़ते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। दर्शकों, जब से टीएमसी की हार हुई है, तब से लगातार पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। सांसद काकोली घोष दस्तीदार, डॉक्टर शांतनु सेन, जवाहर सरकार, अरूप चक्रवर्ती, सुशांत घोष, ऐसे कई नेता पिछले 2 दिनों के भीतर पार्टी की तमाम जिम्मेदारी छोड़कर मीडिया में बयान दे रहे हैं। वहीं अब पार्टी के टॉप लीडरशिप को लेकर गुस्सा और इस्तीफे की मांग होने लगी है। अब उस बेचैनी को और बढ़ाते हुए कोलकाता नगर निगम के टीएमसी और मेयर पार्षद तारक सिंह ने सीधे तौर पर लीडरशिप बदलने की मांग कर दी है। टीएमसी के टॉप लीडरशिप बदलने को लेकर पूछे गए सवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मीडिया से बातचीत में तारक सिंह ने कहा कि हम उन्हें बदलना चाहते हैं जो लीड कर रहे हैं। वहीं अब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मतलब ममता बनर्जी से है, तो उन्होंने साफ जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी किसी की पुश्तैनी जायदाद नहीं है, हम लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। मैं चाहता हूं, मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, हम तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। इसके साथ ही कोलकाता नगर निगम के टीएमसी और मेयर पार्षद तारक सिंह ने अभिषेक बनर्जी को लेकर तीखी बातें कही। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा क्रिमिनल हुआ तो मैं राज नहीं करूंगा। इस बीच टीएमसी नेता विश्वजीत देव ने चुनाव में हार और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और अभिषेक की जानकारी के बिना पार्टी के लोग ऐसा भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं।
वहीं टीएमसी के भीतर हुए कई इस्तीफों से ये भी संकेत मिला है कि पार्टी के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। टीएमसी पार्षद सुशांत घोष ने बुधवार को बरो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। उसी दिन एक और पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने भी म्युनिसिपल अकाउंट्स कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में इस्तीफा देने वाले सुशांत घोष ने कहा था कि मैं तृणमूल से निराश हूं, ऐसा लगता है पार्टी कहीं अपना रास्ता भटक गई है। वहीं अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी लीडरशिप कहां है, हमें ये लीडरशिप नहीं मिली जो ममता बनर्जी देती रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये टीएमसी के इतिहास का सबसे कठिन दौर हो सकता है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बाकुंडा से सांसद सौमित्र खान ने दावा किया है कि टीएमसी के करीब 50 विधायक अपनी पार्टी से नाराज हैं और 20 सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि ये विधायक सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और नेतृत्व से जैसे ही मंजूरी मिलेगी पाला बदलने के लिए तैयार हैं। वहीं अब सवाल है कि टीएमसी के जो 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, उनमें महुआ मोइत्रा और साइनी घोष का नाम भी शामिल है या नहीं। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के विरोधी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाया है, उससे महुआ मोइत्रा को तकलीफ जरूर हुई होगी। वहीं अपने ऊपर कार्यवाही को लेकर खतरा मंडराता देख साइनी घोष भी अपने आप को हिंदुत्व साबित करने में लगी हुई है। ऐसे में महुआ और साइनी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें